नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, प्राचीन काल में ऋषि मुनियों की ये मान्यता थी कि प्रकृति हमें अनेक छोटी बड़ी बातों का संकेत देती है। ये संकेत आपके भविष्य से भी जुड़े हो सकते हैं। ये आपके जीवन में घटित होने वाली घटना और सभी अच्छी बुरी घटनाओं के बारे में भी जानकारी देते हैं। यदि हम उन संकेतों को समझ जाते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन कभी कभी हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे हमें उसके शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती। तो आज हम जानेंगे शास्त्रों में बताए गए कुछ विशेष पक्षियों के द्वारा हमें कौन से संकेत मिलते हैं और उन संकेतों का क्या अर्थ होता है। तो आइए जान लेते हैं कि विविध पक्षियों के घर पर आने से कौन कौन से संकेत मिलते हैं। साथ ही हम बात करेंगे एक ऐसे खास पक्षी के बारे में जिसका घर पर आना बहुत ही शुभ होता है। तो वह पक्षी साक्षात माँ लक्ष्मी का वाहन ही कहा गया है। और ये पक्षी अगर आपके घर पर आकर ये 3 संकेत देता है तो समझ जाइए कि आपके दुख दर्दों का अंत होने वाला है और आपका अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। आपके जीवन में धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त होंगी। तो चलिए जान लेते हैं घर पर पक्षी आने के कौन कौन से संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों कबूतर। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में कबूतर को प्रेम संबंधों से जोड़कर देखा जाता है। कई लोगों को कबूतर प्रिय नहीं होता, लेकिन कबूतर को एक शुभ पक्षी माना जाता है। कुछ लोग कबूतर घर में आने से उसे भगा देते हैं क्योंकि वे गंदगी फैलाते तो हैं, लेकिन दोस्तों घर पर कबूतर का आना एक विशेष संकेत माना जाता है। और यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर अथवा खिड़की में आकर कबूतर बैठ जाए तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कबूतर का घर में घोंसला बनाना शुभ नहीं माना जाता। यदि आपके घर पर कबूतर आए तो उसे अन्न अवश्य डालें, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों अब दूसरा पक्षी है मोर। जी हाँ दोस्तों, मोर एक बहुत ही शुभ और पवित्र पक्षी माना गया है और यह माता सरस्वती जी का वाहन भी होता है। दोस्तों साथ ही यह भगवान कार्तिक जी के भी वाहन हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अपने मुकुट में मोर का पंख धारण करते हैं, जिस कारण से ये पक्षी सभी के लिए पूजनीय हैं। यदि आपके घर पर कहीं से मोर आकर बैठ जाए तो ये अति शुभ संकेत, इसे समझना चाहिए। मोर के घर पर आने से उस घर का विकास होता है और उस घर के शत्रुओं का नाश भी होता है और घर में रहने वाले सदस्यों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। साथ ही मोर के दर्शन होना भी अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और आपको मोर के दर्शन हो जाएं, तो उस कार्य में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि मोर को मारना बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। तीसरा है दोस्तों चिड़िया। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर पर आके छोटी चिड़िया बैठ जाती है और घोंसला बनाने लगती है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में चिड़िया घोंसला बनाती है उस घर में धन संपत्ति आते हैं। और अगर चिड़िया ने आपके शरीर पर या खासकर आपके शरीर पर बीट कर दिया हो तो यह बिल्कुल भी अशुभ नहीं होता, यह तो किसी शुभ संकेत का समाचार होता है। दोस्तों आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। घर में भी यदि कहीं भी चिड़िया बीट कर देती है तो यह भी बहुत अच्छा संकेत होता है। दोस्तों चिड़िया बहुत ही डरपोक पक्षी होती है, वह जल्दी किसी के करीब नहीं आती, लेकिन यदि चिड़िया आपके आसपास या आपके घर में बिना किसी डर के आने जाने लगे तो समझिए कि आपके घर में बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। ऐसे घर में रहना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि किसी दिन बहुत सारी चिड़िया आपके घर पर आकर चहचहाने लगे तो समझिए कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा शुभ प्रसंग होने वाला है, कोई खास समाचार मिलने वाला है अथवा किसी विशेष कार्य में सफलता मिलने वाली है।
चौथा पक्षी है दोस्तों उल्लू। दोस्तों उल्लू के विषय में कई सारी बातें और मान्यताएं कही गई हैं जो आज भी उसे शुभ और अशुभ के बीच उलझाए रखती है। कई लोग उल्लू को अत्यंत शुभ मानते हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उल्लू को अशुभ समझते हैं। दोस्तों उल्लू एक निशाचर पक्षी है जो रात में जागता है और दिन में सोता है। असल में उल्लू के शरीर की रचना और उसकी आवाज़ ऐसी होती है कि कोई भी उसे देखकर डर जाए। शायद इसी कारण से इसे देखना अशुभ माना जाता है। उल्लू के मुंह से निकलने वाली ध्वनि रात के शांत वातावरण को डरावना बनाता है। उल्लू की आंखें बड़ी और बेहद डरावनी और इंसानों की तरह सामने की ओर होती है। कान भी बड़े होते हैं। उल्लू का चेहरा बादाम के आकार का होता है। उल्लू अपनी गर्दन को चारों ओर घुमा सकता है। भयानक दिखने वाले इस पक्षी की आवाज़ भी बहुत भयानक ही होती है। ये हमेशा रात में ही चिल्लाते हैं और अपना शिकार करते हैं, इसलिए इनके भयानक रूप के कारण पुराने लोग इसे अशुभ मानते हैं। लेकिन दोस्तों पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी जब स्वर्ग से धरती पर आ रही थी तो उन्हें सबसे पहले प्राणियों में उल्लू ही दिखा था। तो रात का समय था तो प्राणियों में उल्लू ही एक ऐसा था जो जाग रहा था, इसलिए उन्होंने उसे ही अपना वाहन बना लिया। इसलिए उल्लू का दिखना या आवाज़ सुनाई देना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। असम और उड़ीसा में तो माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ उनके वाहन उल्लू की भी पूजा करने का रिवाज है। दोस्तों कई जगह पर मान्यता है कि यदि किसी भी गर्भवती महिला को उल्लू दिख जाता है तो यह शुभ संकेत होता है और उसे उल्लू छू ले तो उसकी संतान बहुत भाग्यशाली होती है। दोस्तों इसी प्रकार उल्लू यदि किसी रोगी को छूकर चला जाता है तो उसका गंभीर रोग भी ठीक हो जाता है। यदि कुछ आवश्यक कार्य जैसे नौकरी, परीक्षा आदि के लिए जा रहे हैं और उल्लू दिख जाए तो यह भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। सुबह सुबह यदि उल्लू दिखाई दे या फिर उसकी आवाज़ सुनाई दे तो ये धन की प्राप्ति का संकेत होता है। इसलिए उल्लू को या उसकी आवाज़ को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उल्लू की आँखों में आँखें डालना या उससे नज़र मिलाना यूँ तो मुश्किल काम है, फिर भी यदि आपसे ऐसा होता है तो ये अत्यंत शुभ होता है। ऐसा होता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों समझ लीजिए कि आप पर धन की वर्षा होने वाली है। इस प्रकार से कुछ लोग उल्लू का दिखना या उसकी आवाज़ सुनाई देना अपशगुन मानते हैं, क्योंकि उल्लू की आँखों में विशेषता होती है कि वह एक ही समय पर एक ही दिशा में तथा दूसरी आवाज़ से दूसरी दिशा में देख सकता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उल्लू यदि दाईं ओर देखता है तो यह अशुभ होता है, जबकि यदि बाईं ओर देखकर बोलता है तो इसे शुभ माना जाता है। कहते हैं कि उल्लू जिस घर पर बैठ जाता है वो घर भी जल्द ही बैठ जाता है, अर्थात बर्बाद हो जाता है। किसी घर पर उल्लू का लगातार बैठना या रोना उस घर और उसमें रहने वाले लोगों के लिए अपशगुन संकेत माना जाता है। यह दोस्तों साथ ही वहाँ पर धन की हानि या मृत्यु का अंदेशा रहता है। वैसे देखा जाए तो शुभ और अशुभ की संकेत में उलझा यह पक्षी बहुत शांत होता है। किसानों के लिए तो यह वरदान ही होता है। यह चूहों और इसी तरह के अनेक प्रकार के जानवरों का शिकार करता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु अब यह भी संख्या में कम होते जा रहे हैं। तंत्र साधना में और विशेषकर दिवाली के अवसर पर माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में इनकी बलि दी जाती है। इनके नाखून, बाल और पंखों को तांत्रिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है, परंतु ऐसे करने वाले यह नहीं समझते कि उल्लू तो स्वयं ही माँ लक्ष्मी जी का वाहन है, तो उसे मारने से तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों आप भी यदि उल्लू के पंख या नाखून खरीदते हैं
तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में इन खास पक्षियों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी जानकारियाँ और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोस सबसे पहले और जल्दी प्राप्त हो सके।